तो वहीं दुबई में फंसे संजय शुक्ला की भारत में वापसी हो चुकी है। पूर्व विधायक संजय शुक्ला ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। संजय शुक्ला ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया है। उधर युद्ध के चलते कई भारतीय दुबई में फंसे हुए हैं और इसमें कई लोग मध्य प्रदेश के निवासी भी है। रतलाम के इवेंट ऑर्गेनाइजर ने भी एक वीडियो शेयर किया और मदद की गुहार लगाई थी। हेलो गाइस, सो हम लोग दुबई में हैं। 5-6 दिन हो गए हैं अब। पीपल आर पैनिकिंग। आई एम जस्ट बिहाइंड दुबई एंड यू कैन सी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज स्मूथ। दुबई गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस। सबका ध्यान रखा जा रहा है। सारे टूरिस्ट जिन लोगों की फ़्लाइट मिस हुई है उनको फ्री में स्टे एंड फूड अकोमोडेशन प्रोवाइड करा गया है। फ़्लाइट सर्विसेज आज से रिज्यूम हो गई है। So in a day or two सब कुछ ठीक हो जाएगा। And yes, people are roaming around. You can see the laser show. ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद खाड़ी देशों में भारतीयों के लिए मशहूर कवयित्री अनामिका अंबर ने दिल जीत लेने वाली कविता सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ये कविता चलिए आपको भी सुनवाते हैं। तो पश्चिम एशिया में जारी महायुद्ध का चौथा दिन है। हर दिन युद्ध घातक रूप अख्तियार कर रहा है और एक तरफ है इजराइल, दूसरी तरफ अमेरिका भी इसका करारा जवाब दे रहा है। ईरान अकेला खड़ा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, महायुद्ध में नए नए देशों की एंट्री होती जा रही है। ईरान लगातार अपने दुश्मन देशों पर नए नए हथियारों से प्रचंड प्रहार कर रहा है। तो वहीं ट्रंप और नेतन्याहू की सख्त चेतावनी के बाद हमले और तेज हो गए हैं। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अब ईरान को मिट्टी में मिलाकर ही ये युद्ध खत्म होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक युद्ध में अब तक 550 से ज्यादा ईरानियों की जान चली गई है। इसी बीच इजराइल ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के खिलाफ भी भीषण युद्ध छिड़ दिया है। इजरायली सेना लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बना रही है। हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहे हैं क्योंकि इस संगठन को पालने पोसने वाला ईरान है और हिजबुल्लाह ने ईरान के समर्थन में ऐलान जंग कर दिया है। यानी हिजबुल्लाह भी ईरान के 360 डिग्री प्लान का हिस्सा है। तो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 20 तस्वीरें हैं। मिडिल ईस्ट किस तरीके से युद्ध की आग में झुलस रहा है। हर जगह से बमबारी की तस्वीरें आ रही है। इजराइल और अमेरिका एक तरफ ईरान पर हमला कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान भी कई देशों को निशाना बना रहा है। तो देखिए, जॉर्डन, तेहरान, लेबनान, कुवैत, हर जगह से ये तस्वीरें सामने आ रही है। ज्यादातर यूएस बेस को यहाँ पर ईरान निशाना बना रहा है और इसके साथ ही अमेरिका और इजराइल भी ईरान के कई क्षेत्र में लगातार बमबारी कर रहे हैं। एक तरफ इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका इजराइल से लंबा युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। ईरान ने महायुद्ध से जुड़े सभी विकल्पों पर काम करना अब शुरू कर दिया है। अमेरिका इजराइल का प्रहार, ईरान लंबी जंग के लिए तैयार, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध। क्या अमेरिका ईरान युद्ध का क्लाइमैक्स अभी बाकी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दोनों देशों के बीच चल रही जंग में ना तो अमेरिका और इजराइल रुकने के लिए तैयार हैं और ना ही ईरान झुकने वाला है। ईरान ने साफ कर दिया कि जंग लंबी चली तो वो तैयार है। ईरान के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी अली लारजनी ने कहा कि 300 साल में ईरान ने कभी युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन सभ्यता की रक्षा के लिए वो हर कीमत चुकाएगा। अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान पर अभी सबसे बड़ा हमला होना बाकी है, तो वहीं ईरान की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि अब तक उसने स्टैप मिसाइलें इस्तेमाल की हैं। असली ताकत अभी उसके पास बची है,
जिसके बाद संभावना है कि ईरान फतह और खैबर जैसी एडवांस मिसाइलों को सही समय पर दागेगा। माना जा रहा है कि ईरान का टारगेट अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को थकाना, थर्ड पैट्रियट आयरन डोम को ओवरलोड करना है, क्योंकि हमले का आखिरी विकल्प अभी तक ईरान ने बचा कर रखा है। पहला विकल्प, लंबी दूरी की मिसाइलें, स्ट्रेटेजिक रिजर्व। ईरान ने फतह और खैबर जैसी एडवांस मिसाइलों को अब तक बचा कर रखा है और इनका वो सही समय पर इस्तेमाल करेगा। दूसरा विकल्प, प्रॉक्सी फ्रंट एक्टिव। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 अभियान का ऐलान किया है। मतलब सीधी जंग के साथ साथ प्रॉक्सी मोर्चे भी खुलेंगे। इराक, लेबनान, यमन के रास्ते अमेरिकी इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। तीसरा विकल्प, खाड़ी में समुद्री दबाव। अगर जंग लंबी खिंची तो ईरान तेल सप्लाई रूट पर दबाव बढ़ा सकता है। होर्मुज जलडमरू मध्य में ड्रोन और नौसैनिक एक्टिविटी शुरू होने से वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें उछल सकती हैं। चौथा विकल्प, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगला चरण साइबर हमलों का हो सकता है। ईरान कम्युनिकेशन नेटवर्क, एयर डिफेंस सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिजिटल हमले कर सकता है। ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि वो आत्मरक्षा के लिए सभी सैन्य तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। اینکه ما بخوایم جنگ رو منطقه‌ای بکنیم، اصلا جنگ منطقه‌ای خواهد شد. به این علت ساده که پایگاه‌های آمریکا و تأسیسات آمریکا در کل منطقه ما پراکنده هست. خب وقتی آمریکا به ما حمله میکنه توسط جنگنده‌هاش، توسط ناوهایی که میفرسته، اونها خب به خاک ما دسترسی دارن، توسط انواع و اقسام موشک‌ها و جنگنده‌ها اینها حمله میکنن. ما به خاک اونها دسترسی نداریم، ولی به پایگاه‌های اونها در منطقه دسترسی داریم و از نظر ما پایگاه‌های اونها یک هدف مشروع به حساب میاد. तो क्या ईरान पहले दुश्मन की ढाल को खत्म करेगा, फिर अपने असली हथियार चलाएगा? क्या प्रॉक्सी फ्रंट से अमेरिका इजराइल को चारों ओर से घेरने की रणनीति है? जैसे जैसे जंग आगे खींचेगी इसका जवाब सामने आएगा। तो ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच शुरू हुआ महायुद्ध अब चौथे दिन में पहुंच गया है। इन 4 दिनों में क्या क्या हुआ है वो भी आपको समझाते हैं। चलिए, तो इजराइल अमेरिका की ओर से युद्ध में ईरान के 550 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा है। पहला तो यही। उधर कतर ने ईरान के 2 Su-24 फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया। तो देखिए, महायुद्ध को देखते हुए ग्रीस ने साइप्रस में F-16 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं और उधर अमेरिका ने ईरान के 11 शिप तबाह कर दिए हैं। रियाद में अमेरिका की एम्बेसी पर ईरान का मिसाइल से अटैक किया है और युद्ध के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को और घातक अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। तो लेबनान में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला, ईरान का कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही है। इराक के इरबिल में यूएस सैनिकों पर हमला हुआ है। ईरान ने घातक कद्र इमाद मिसाइलें दागी हैं। तो फिलहाल अब तक क्या कुछ हुआ है ये आपको हम बता रहे हैं। महायुद्ध का चौथा दिन।